Hello students. Now we are going to discuss about next endocrine gland, most important endocrine gland, thyroid gland. थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को और क्या क्या नाम दे सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट endocrine gland of the body, smallest pituitary, largest thyroid. Next one, it is also called behavior gland. इसको बिहेवियर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि बिहेवियर को कंट्रोल करती है। हार्मोन थायराइड यदि कम ज़्यादा हो गया तो उस पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो जाता है, जैसे थायराइड बढ़ जाए तो इरिटेट हो जाता है पेशेंट। एंड also called tempo of life gland, tempo of life gland भी कहते हैं इसको, बिकॉज क्योंकि ये एक्चुअल में बेसल मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। BMR ग्लैंड भी कहते हैं इसको, मीन्स ऑल्सो कॉल्ड BMR ग्लैंड। BMR को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड केवल थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड के बारे में अब दूसरा लार्जेस्ट के अलावा एक और है, ये अकेली ऐसी ग्लैंड है जो कैन स्टोर ऑफ इट्स हार्मोन, ऑफ ओन हार्मोन, अपने हार्मोन को स्टोर कर सकती है फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम, फॉर 3 मंथ, 3 महीने तक। अकेली एक ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन को स्टोर करती है, थायराइड। दूसरा बात इसमें आएगा कि ये थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पर बॉडी में है, इसका शेप कैसा होता है, ओरिजिन कैसा होता है। तो थायराइड का ओरिजिन देखें तो ओरिजिनेट फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड, मीन्स एंडोडर्म। ये एंडोडर्म से ओरिजिनेट होती है, जबकि पिट्यूटरी अपन ने पढ़ा था वो एक्टोडर्मल है, लेकिन एंडोक्राइन कैसा है, एंडोडर्मल, क्योंकि ये एक्चुअल में कहाँ पर है, जो अपना ट्रैकिया है उसके नियरेस्ट होती है, वेंट्रल साइड में। तो ट्रैकिया एंड लंग्स डेवलप फ्रॉम द एंडो, इसलिए इसका ओरिजिन एंडो से होता है इस थायराइड का। नेक्स्ट वन, इसका शेप देखें तो शेप ऑफ द थायराइड लार्जेस्ट है, ये एच शेप्ड और बटरफ्लाई शेप्ड होती है। 2 लोब होते हैं इसमें, एच शेप्ड और बटरफ्लाई शेप्ड होती है। राइट और लेफ्ट 2 लोब की वजह से ये बटरफ्लाई जैसी दिखती है, शेप इसका बटरफ्लाई जैसा होता है। लोकेशन, ये कहाँ पाई जाती है बॉडी में, तो बॉडी में नेक रीजन में है, इन नेक रीजन, और नेक रीजन में कहाँ पर, ऑन वेंट्रल साइड, वेंट्रोलेटरल कह सकते हैं क्योंकि वेंट्रल आगे हो गया, 2 लोब हैं तो वेंट्रोलेटरल, बट अपन यहाँ पर वेंट्रोलेटरल भी लिख सकते हैं, वेंट्रोलेटरल ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया की वेंट्रोलेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। एच शेप्ड ग्लैंड है ये। देखिए इसकी क्या लोकेशन होती है, लोकेशन वाइज पहले तो इसका जो शेप है वो देखिए क्या है, इसका शेप एक्चुअल में बटरफ्लाई शेप्ड है। ये 2 राइट और लेफ्ट लोब की बनी हुई है, ये इसके 2 लोब हैं, ठीक है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। बोथ लोब आर अटैच्ड बाय इस्थोमस, इसके ये एक्चुअल में क्या है, इसका इस्थोमस है। इस्थोमस कनेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ये राइट लोब और लेफ्ट लोब को कनेक्ट करने वाला छोटा सा पार्ट होता है इस ग्लैंड का, दैट इज कॉल्ड इस्थोमस। अब इसके जो 2 लोब होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब, कुछ ग्लैंड्स में यहाँ पर एक पिरामिडल स्ट्रक्चर भी मिलता है, दैट इज द पिरामिडल लोब। ये कुछ ग्लैंड में मिलता है, सभी ग्लैंड में नहीं मिलता। राइट लोब, दिस इज द राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ये 2 लोब हैं इसमें, इसलिए इसका शेप कैसा है,
एच और बटरफ्लाई शेप्ड है। इसकी लोकेशन ट्रैकिया की वेंट्रल साइड में है। तो देखिए ट्रैकिया कहाँ पर होगा, ये ट्रैकिया है, ट्रैकियल, ये ल्यूमन ऑफ द ट्रैकिया है। इसकी वॉल में ट्रैकियल रिंग होती है, एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होती हैं, पोस्टीरियर साइड में एब्सेंट होती हैं। ये ट्रैकिया यहाँ तक। तो ट्रैकिया की अब ये देखिए वेंट्रल साइड, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये इसकी कार्टिलेजिनस रिंग होती है ट्रैकिया की। तो जैसे मान के चलो ये ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया पूरा कंप्लीट होगा, 6 इंच होता है इसकी लेंथ। अब इसके बीच में यहाँ पर क्या आ गई, थायराइड ग्लैंड। तो अब ये ट्रैकिया इसके आगे है, मीन्स वेंट्रल। अब दोनों साइड में होने से लेटरल, तो वेंट्रोलेटरल ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया ये। ट्रैकिया के अलावा इस थायराइड ग्लैंड का ये एक्चुअल में वेंट्रल व्यू है, वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू ये शो करता है कि इसकी लोकेशन कैसी है। बट ये जो लोब देख रहे हैं अपन, इन लोब पर पोस्टीरियर साइड में देखिए डेड डैश का मतलब है ये पोस्टीरियर है, कंप्लीट होता तो इंटीरियर था। तो लेटरल लोब के पोस्टीरियर साइड में ये ग्लैंड पाई जा रही है इसमें, और इन ग्लैंड को नाम दिया जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये सुपीरियर पैराथायरॉयड है, सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये 1 पेयर है, देखिए 1 पेयर, 1 and 2 1 पेयर है। एंड ये सुपीरियर राइट और लेफ्ट साइड की, ये हो गई इंफीरियर, इंफीरियर पैराथायरॉयड। इंफीरियर पैराथायरॉयड ये भी 1 पेयर है, देखिए ये दोनों 1 पेयर हो गई। तो सुपीरियर पैराथायरॉयड 1 पेयर, इंफीरियर पैराथायरॉयड 1 पेयर है। इन दोनों की पोजीशन कहाँ पर मिलेगी, पोस्टीरियर ऑफ द लेटरल लोब। मीन्स इसकी जो लोकेशन है इसकी और इसकी पोस्टीरियर ऑफ लेटरल लोब। 2 लेटरल लोब है ना थायराइड के, थायराइड के लेटरल लोब, तो इनकी पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है कौन, पैराथायरॉयड। सॉरी। अब इस थायराइड ग्लैंड में देखिए क्या हुआ, एंडोक्राइन एंडोडर्मल ओरिजिन है, एच शेप्ड है, बटरफ्लाई शेप्ड है, 2 लेटरल लोब होते हैं, राइट लेटरल लोब एंड लेफ्ट लेटरल लोब, दोनों आपस में इस्थमस से जुड़े होते हैं। इसकी पोजीशन होती है ट्रैकिया की वेंट्रल साइड में। और कुछ ग्लैंड में ये पिरामिडल लोब भी पाया जाता है, कुछ थायराइड ग्लैंड के अंदर पिरामिडल लोब भी प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके जो लेटरल लोब होते हैं इस टाइप से, ये वेंट्रल साइड हो गई, तो पोस्टीरियर साइड में यहाँ होती है सुपीरियर पैराथायरॉयड और इंफीरियर पैराथायरॉयड। नेक्स्ट वन हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स थायरॉयड। हिस्टोलॉजी ऑफ थायरॉयड, थायरॉयड की हिस्टोलॉजी देखिए क्या है। तो इसके लिए क्या करें अपन, यहां से एक छोटा पीस थायराइड ग्लैंड का काट लिया और इसकी हिस्टोलॉजी देखिए अपन ने। हिस्टोलॉजी में थायराइड ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये कट सेक्शन है थायराइड ग्लैंड का, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा हिस्टोलॉजिकली, मीन्स हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द सेल। तो इसमें कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, तो बेसिकली इसमें थायराइड फॉलिकल्स पाई जाती है, थायराइड फॉलिकल प्रेजेंट इन द थायराइड ग्लैंड, जो हिस्टोलॉजी से पता लगती है। एक थायराइड फॉलिकल को देखें, इसमें इसके सेंटर में एक प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट होता है, इसकी पेरीफ्री में फॉलिकुलर सेल्स होती हैं
फॉलिकुलर सेल्स हैं ये, दीज आर द फॉलिकुलर सेल। और इन फॉलिकुलर सेल के बाहर ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स होती है। ये फॉलिकल है, तो ये आउटर लेयर की सेल्स हैं। देखिए डायग्राम में अपन को ये दिख रहा है, फॉलिकुलर एंड पैरा फॉलिकुलर। यहाँ पर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये एक थायराइड फॉलिकल है। इस थायराइड फॉलिकल में बाहर की साइड में ये देखिए, अच्छा और भी बहुत सारी और भी ये कट गई यहाँ पर, ये सेल्स हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। मीन्स ये एक हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसका, इसमें सेल्स पाई जा रही हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर ये एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं, रिच ब्लड सप्लाई होती है थायराइड के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है, साथ में ये कनेक्टिव टिश्यू है थायराइड ग्लैंड का, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू देखिए, थायराइड ग्लैंड एक्चुअल में क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसकी हिस्टोलॉजी है, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं ये थायराइड फॉलिकल। थायराइड फॉलिकल का स्ट्रक्चर यहाँ देखिए क्या है, और ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल। थायराइड फॉलिकल में ये आउटर सेल होती हैं पैरा फॉलिकुलर सेल, पैरा फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। इसके बाद इसकी इनर लेयर में फॉलिकुलर सेल्स, और इसका जो सेंटर का पार्ट है ये है थायरोग्लोबिन। ये एक्चुअल में प्रोटीन पार्ट होता है, ये ग्लाइको प्रोटीन होती है। इस थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है ग्लैंड का। डायग्राम प्रॉपर्ली आपका बना हुआ है और डायग्राम आपके पिक्चर है, तो आप देखेंगे कि उसके फंक्शन इजीली याद हो सकते हैं, और इस पर क्वेश्चन जरूर बन सकता है। थायराइड की स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है, उसकी हिस्टोलॉजी क्या है। देखिए तो थायराइड ग्लैंड के अंदर मेनली क्या पाई जाती हैं, थायराइड फॉलिकल, और थायराइड फॉलिकल के अंदर क्यूबिकल सेल्स होती हैं, क्यूबिकल और क्यूबॉइडल। इनमें क्यूबॉइडल सेल्स की बनी हुई है एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड की जो फॉलिकल है, जिसमें 3 टाइप की सेल है, पैरा फॉलिकुलर, फॉलिकुलर। देखिए अंदर की साइड में फॉलिकुलर सेल्स हैं, क्यूबॉइडल सेल है, और क्यूबॉइडल सेल का फंक्शन क्या होता है, सीक्रेशन। तो ऑलमोस्ट जितनी भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनकी जो सेल्स हैं वो क्यूबिकल या क्यूबॉइडल ही होती हैं मोस्टली। अब इनमें सीक्रेशन देखिए, जो फॉलिकुलर सेल्स होती है इससे सीक्रेशन होता है हार्मोन T3 एंड T4 का। T3 T4 हार्मोन सीक्रेट होता है, और इससे हार्मोन सीक्रेट होता है थायरोकैल्सीटोनिन। थायरोकैल्सीटोनिन का सीक्रेशन होगा फ्रॉम द पैरा फॉलिकुलर सेल, और T3 एंड T4 का सीक्रेशन फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल। ये स्ट्रक्चर है, मीन्स इस ग्लैंड का कौन सा पार्ट हार्मोन सीक्रेट करने वाला होता है, तो वो सेल्स होती हैं पैरा एंड फॉलिकुलर। तो पैरा फॉलिकुलर सेल आउटर सेल होती हैं, इनसे सीक्रेट होता है थायरोकैल्सीटोनिन, जिसको शॉर्ट में CT नाम देंगे आगे, कैल्सीटोनिन। दूसरे हार्मोन T3 T4 टेट्राआइडोथायरोनिन, ट्राईआइडोथायरोनिन, इनका सीक्रेशन होता है फॉलिकुलर सेल से, और ये आयोडाइज्ड हार्मोन होते हैं क्योंकि इसमें आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, आयोडीन के बने हुए थे। ये दोनों हार्मोन आयोडाइज्ड होते हैं, आयोडाइज्ड हार्मोन होती हैं दोनों, लेकिन इसमें आयोडीन नहीं होती, ये नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन होता है। तो आयोडाइज्ड एंड नॉन आयोडाइज्ड दोनों टाइप के हार्मोन का सीक्रेशन करती है थायराइड ग्लैंड। लेकिन
जो थायरोग्लोबिन है, ये थायरोग्लोबिन देखिए क्या करता है, ये स्टोरेज ऑफ हार्मोन, इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ हार्मोन इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, इन फॉर्म मोनोआइडोटायरोसिन, अभी आगे देखेंगे, डाईआइडोटायरोसिन, और इसके अलावा ट्राईआइडोटायरोसिन T3 एंड टेट्राआइडोटायरोसिन T4। ये हार्मोन का स्टोरेज, ये हार्मोन की फॉर्म होती हैं, इनका स्टोरेज होता है इस थायरोग्लोबिन में। इसलिए 3 साल तक प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन 3 मंथ के लिए ये हार्मोन को स्टोर कर सकती है अपने थायरोग्लोबिन में। अब थायरोग्लोबिन, अब देखिए ये थायराइड ग्लैंड हार्मोन कैसे बनाती है, तो पहला स्ट्रक्चर इसमें सामने आ गया कि थायराइड ग्लैंड क्या है, उसकी हिस्टोलॉजी क्या है। अब इसका जो थायराइड, इसके जो हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली अपन बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4 कैसे होता है। यहीं पर सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4, T3 T4 हार्मोन का सिंथेसिस कैसे होगा। तो जो थायराइड हार्मोन है, देखिए बेसिकली अपन थायराइड के रेगुलेशन की बात करें तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है TSH, और TSH स्टिमुलेट करता है थायराइड को, तो इससे सिंथेसिस होते हैं थायराइड हार्मोन, स्पेशली T3 T4। देखिए कैसे, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, एक अमीनो एसिड है टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो एसिड से आयोडीन रिएक्ट करके बनाता है मोनो आइडो टायरोसिन, MIT, मोनोआइडो टायरोसिन MIT बनाता है पहले, सबसे पहले आयोडीन। अब आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, पर डे डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द आयोडीन अबाउट 120 माइक्रोग्राम पर डे। यदि इसकी रिक्वायरमेंट की, डेली रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो 120 माइक्रोग्राम पर डे ये आयोडीन रिक्वायरमेंट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। 120 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन रिक्वायर्ड होता है। वो आयोडीन टायरोसिन अमीनो एसिड से रिएक्ट करके मोनोआइडोटायरोसिन बनाता है। ये मोनोआइडोटायरोसिन फिर से आयोडीन से रिएक्शन करता है, दैट इज द कपलिंग। उसके बाद बनता है डाईआइडोटायरोसिन, डाईआइडोटायरोसिन प्लस आयोडीन, ये फिर मिलके रिएक्शन करके बनाता है T3 मीन्स ट्राईआइडोटायरोसिन, T3 बन गया। इसी तरह आगे DIT डाईआइडो प्लस डाईआइडोटायरोसिन, ये मिलके T4 बनाते हैं, T4 मीन्स टेट्राआइडोटायरोसिन। तो मोनोआइडोटायरोसिन, डाईआइडोटायरोसिन एंड ट्राईआइडोटायरोसिन, इन सभी का स्टोरेज कहाँ पर होता है, इस थायरोग्लोबिन में। तो अकेली ऐसी ग्लैंड है थायराइड जो अपने हार्मोन को सिंथेसिस भी करती है और स्टोर भी करती है। ये अपना सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन हुआ। अब इनमें से रेशियो देखें इनका क्या है। रेशियो ऑफ T3 एंड T4 रेशियो वाइज देखते हैं तो ये 20% होता है और ये 80% होता है। नंबर कंसंट्रेशन तो T4 का ज़्यादा होता है, बट T3 मोर पोटेंट, ये नियर अबाउट 5 टाइम मोर देन T4 से 4 गुना ज़्यादा एक्टिव है T3, बट नंबर भले ही कम है, इसका नंबर तो 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है T4 का। देखिए रेशियो, बट T4 ज़्यादा है, 80% है, 20% है, बट मोर पोटेंट ज़्यादा एक्टिव होता है T3। अब अपने को T3 की रिक्वायरमेंट होती है, उस समय देखिए क्या होता है कि इसका आयोडाइजेशन होता है। मान लीजिए T4 अपनी बॉडी में ज़्यादा है, ब्लड के अंदर है T4, रिक्वायरमेंट होती है, तब इसमें से
आयोडीन अलग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डी आयोडाइजेशन। डी आयोडाइजेशन इन लिवर, लिवर के अंदर होता है इसका डी आयोडाइजेशन। जैसे अपन को T3 की ज़्यादा ज़रूरत है तो T4 ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो वो T4 किस में कन्वर्ट होता है, T3 में एक आयोडीन लूज करके सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन हो गया। देखिए क्या क्या हुआ इस ग्लैंड को लेके अपन बात करें तो, अनदर नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन है, बिहेवियर ग्लैंड है, टेम्पो ऑफ लाइफ ग्लैंड है, बीएमआर ग्लैंड है। ये स्टोर कर सकते हैं अपने हार्मोन को। कहाँ पे स्टोर करती है, थायरोग्लोबिन के अंदर 3 महीने के लिए। ओरिजिन एंडोडर्म से होता है, शेप एच शेप्ड है दिख रहा है। लोकेशन नेक रीजन में, वेंट्रल साइड में होती है ट्रैकिया के में। इसी लेटर लोब पर पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। दोनों लोब आपस में इस्टमस से जुड़े होते हैं। कुछ ग्लैंड में पिरामिडल लोब भी पाया जाता है। हिस्टोलॉजिकली इस ग्लैंड को देखें तो बेसिकली इसमें पाई जाती हैं थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल क्यूबिकल और क्यूबोइडल सेल्स की बनी हुई है, लेकिन इसके सेंटर में एक थायराइड फॉलिकल को देखेंगे तो इसमें आउटर लेयर पैराफॉलिकुलर है सेल्स की, इनर लेयर होती है फॉलिकुलर सेल्स। तो ये जो 2 सेल्स होती हैं इनसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो स्टोर होते हैं इसके सेंटर में। थायरोग्लोबिन में ग्लाइकोप्रोटीन है। सिंथेसिस में थायरोकैल्सिटोनिन जो कि नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन है वो बनता है पैराफॉलिकुलर सेल में। क्यों? क्योंकि जो आयोडीन होती है वो केवल फॉलिकुलर सेल को ही मिल पाती है। पर डे रिक्वायरमेंट आयोडीन की कितनी होती है, 120 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन रिक्वायर्ड होता है जो T3 T4 बनाता है। देखिए T3 T4 कैसे सिंथेसाइज हुआ इस फॉलिकुलर सेल में। इनको आयोडाइज्ड हार्मोन कहते हैं। तो आयोडाइज्ड एंड नॉन आयोडाइज्ड दोनों टाइप के हार्मोन बनते हैं। सिंथेसिस T3 T4 का जो होता है उसके लिए अमीनो एसिड चाहिए टायरोसिन, तो अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है ये। आयोडीन रिएक्ट करके मोनोआइडो बनाती है, इसको कपलिंग कहते हैं। तो कपलिंग और आगे बढ़ती जाती है। मोनोआइडो फिर से रिएक्ट करती है डाईआइडो, डाईआइडो आयोडीन से ट्राईआइडो एंड T4 इस तरह से बन जाता है। बट T3 T4 का रेशियो देखते हैं तो T4 ज़्यादा होता है 80%, T3 कम है 20% रेशियो वाइज। बट ज़्यादा एक्टिव होता है T3, नियर अबाउट 5 टाइम्स मोर एक्टिव होता है T4 से। लेकिन जब रिक्वायरमेंट होती है T4 से T3 बनने की तो ये प्रोसेस होती है लिवर में। यहाँ पे इस T4 से एक आयोडीन हटा के फिर से 3 रख लिए जाते हैं, मीन्स ट्राईआइडो टायरोसिन बनता है। ये फिजियोलॉजिकली ज़्यादा एक्टिव हार्मोन है T3। ये पहला पार्ट इसमें ये हुआ कि कौन सा हार्मोन निकलता है, इसकी हिस्टोलॉजी क्या होती है। अब हार्मोन हिस्टोलॉजी के बाद में दूसरा अपन देखते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि थायराइड हार्मोन क्या फंक्शन करते हैं और उनसे क्या क्या डिसऑर्डर हो सकता है। ओके।